Hello everyone, hope you all doing great. So today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 1st of April 2025. इन दिनों हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इस दिन, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ये जितने भी इवेंट्स हैं हम कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके, ताकि आपको ईजी हो जाए आगे के टाइम में रिकॉल करना। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। एंड सारी चीज़ें हम एकदम डीप में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, what is the name of operation recently launched by India in response to the 2025 Myanmar earthquake? तो recently आप सभी को पता ही है 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था म्यांमार। कितना मैसिव अर्थक्वेक था वो आप सभी को पता है, बहुत लोगों की उसमें जाने गई हैं। अभी भी कई लोग जो बिल्डिंग्स के नीचे वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उसी के लिए ये उनकी मदद करने के लिए हमारी इंडिया की तरफ से ये ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी ऑपरेशन ब्रह्मा, ओके। तो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा बाय द इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। इसके बारे में हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये ऑपरेशन ब्रह्मा का आप नेम याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इसका जो मेनली एम रहेगा टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। जितने भी अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उसमें जो फंसे हुए हैं, जो भी अभी निकले हैं बाहर, उनकी जानें बचाई जा रही हैं। जो भी अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उनसे रिलेटेड, तो उनके लिए है ये ऑपरेशन ब्रह्मा, ओके। एंड वहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट किया था म्यांमार ऑन 28 ऑफ मार्च 2025, जिसमें कि एटलीस्ट 1000 पीपल विद ओवर 10,000 फियर डेड एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, ओके। अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क हमारी इंडिया की तरफ से सेंड किया गया है 2 इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन उत्तर प्रदेश, ओके। तो उनकी मदद के लिए ये भेजा गया है हमारी इंडिया की तरफ से। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम्स में कि क्या नेम था उस एयरक्राफ्ट का जो हमारी इंडिया की तरफ से म्यांमार के लिए भेजा गया है, ओके। एंड द इंडियन नेवी प्रिपेयर्ड 4 शिप्स कैरिंग 50 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल, ओके। उसमें रिलीफ मटेरियल भेजे गए हैं वहाँ पे जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए, म्यांमार के लिए। हमारे इंडियन नेवी की तरफ से ये 4 शिप्स प्रिपेयर करके भेजी गई हैं जिसके अंडर 50 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल्स हैं, ओके। वहाँ के जो म्यांमार विक्टिम्स हैं जो कि शिकार हुए हैं इस अर्थक्वेक का। And India is also coordinating aid efforts through Myanmar's government as many affected areas are controlled by ethnic armed organization, okay? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। मेनली इस ऑपरेशन को जो नेम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ओके। Now next question is, what was the main objective of the Operation Brahma, a mission launched by India in March 2025, जो कि म्यांमार के लिए था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी टू डिलीवर रिलीफ एड टू म्यांमार आफ्टर एन अर्थक्वेक, ओके। तो मेनली जो मोटो रहेगा टू डिलीवर रिलीफ एड टू म्यांमार आफ्टर एन अर्थक्वेक, ओके। बाकी चीज़ें हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, ओके। Now next question is, where was the National Conference Environment 2025 held? तो रिसेंटली अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुई है, तो ये किस जगह पे हुई है? सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी न्यू दिल्ली, ओके। तो रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है एट द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली ऑन 29 ऑफ मार्च 2025, ओके। एंड ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो कि रिसेंटली एंड हुई है 30 ऑफ मार्च 2025। एंड इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा। द कॉन्फ्रेंस फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो एनजीटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में that deals with the expeditious disposal of cases related to environmental protection and other natural resources, okay। and इसकी जो establishment हुई थी एनजीटी की 2010 में हुई थी। ये चीज़ आप छोटी छोटी याद रखिएगा, इसी से ही स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम्स में, ओके। तो मेनली इस कॉन्फ्रेंस का मोटो रहेगा जो कि फोकस करेगी ऑन द एनवायरमेंटल लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। एंड इसका एम रहेगा टू एंकरेज कोलैबोरेशन, रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट सस्टेनेबल एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस के अंडर डिस्कस की गई हैं, ओके। एंड इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th बिम्स्टेक समिट। तो रिसेंटली अभी 6th बिम्स्टेक समिट होने वाली है। ओके तो इसका होस्ट कौन रहेगा, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, थाईलैंड। So Thailand is ready to host BIMSTEC summit, pushing for regional cooperation and growth. Okay, तो रिसेंटली हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे बैंकॉक थाईलैंड में फ्रॉम 3rd to 4th April 2025 फॉर द 6th BIMSTEC summit. BIMSTEC, which simply stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. Okay, and he will also hold discussion with the Prime Minister of Thailand. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, जिनका नेम है शिनवात्रा। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड है। ओके इनके साथ भी डिस्कशन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ओके एंड वन मोर पॉइंट, ये जो बिम्स्टेक है इसकी थीम क्या रहने वाली है 6th बिम्स्टेक समिट की, तो इसकी जो थीम रहेगी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। ओके ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। एंड कुछ बेसिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक के बारे में। देयर आर टोटल 7 मेंबर्स इन द बिम्स्टेक। ओके एंड इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके नेम्स आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट इंडिया, सेकंड भूटान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ म्यांमार, फिफ्थ थाईलैंड, सिक्स्थ नेपाल एंड सेवंथ वन इज श्रीलंका। एंड जो थाईलैंड है ये 6th बिम्स्टेक समिट को होस्ट करेगा। ओके 6th एडिशन है ये। एंड ये जो बिम्स्टेक है इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। ओके तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू बिम्स्टेक समिट। Now next question is which country has recently launched the Prem nuclear powered submarine। तो रिसेंटली अभी किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ए, रशिया। रशिया ने ये प्रेम न्यूक्लियर पावर्ड समिट अभी रिसेंटली लॉन्च की है। तो आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो प्रेम है ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नेम है 885M या सेंट क्लास न्यूक्लियर पावर समिट। एंड इसको रशिया की एक सिटी है मुरमांस्क, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये जो प्रेम सबमरीन है ये 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। ओके एंड इस प्रोजेक्ट का नेम है 885M and it is the first Russian nuclear submarine officially equipped with 3 M22 Zircon on hypersonic cruise missile as a standard feature। ओके तो ये फर्स्ट रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन हो जाती है। एंड ये जो प्रेम सबमरीन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एंटर करेगी सर्विस में विद द रशियन नेवी इन 2026। ओके तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। Now next question is what is the name of the bilateral India-US bilateral tri-service which is a humanitarian assistance and disaster relief exercise began in Visakhapatnam on April 2025। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जो कि bilateral India-US tri-service एक्सरसाइज है। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए है जो कि स्टार्ट हो चुकी है विशाखापट्टनम में। तो इस एक्सरसाइज का क्या नेम है, तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। ओके तो ये जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ 2025 इसका ये 4th एडिशन है जो कि एक इंडिया US बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मतलब कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे टाइम में अगर कोई भी आपदा आ जाती है डिजास्टर से रिलेटेड, उनको रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड की जाए, तो ये सारी एक्सरसाइज के अंदर इन सबको ट्रेनिंग पहुंचाई जाती है इंडियन US को। ओके एंड ये एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है विशाखापट्टनम ऑन April 1st 2025। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is which country recently hosted the multinational air exercise called INIOCHOS 25। तो रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, ग्रीस। ओके रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोचोस 25 में जो कि स्टार्ट हो चुकी थी 31 मार्च 2025 में एट आंध्राविदा एयर बेस इन ग्रीस। ओके तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। Now next question is who assumed office as the 7th Secretary General of the Commonwealth on April 1st 2025। तो किसने चार्ज लिया है as the 7th Secretary General of the Commonwealth on April 1st 2025। तो सेक्रेटरी जनरल जो बनी है हमारी कॉमनवेल्थ गेम की, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शैली बॉचवे। ओके तो रिसेंटली आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये शेरिली बॉचवे हैं जिन्होंने अज्यूम किया है ऑफिस में चार्ज एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑन April 1st 2025
and she is becoming the first African woman to hold this position. Okay, तो ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो कि पहली बार चार्ज होल्ड कर रही हैं एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, where will the Hero Asia Cup Hockey 2025 be held from August 29 to 7th of September? तो ये जो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 होस्ट किया जाएगा, तो ये कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ बी, राजगीर, बिहार में ये होस्ट किया जाएगा हीरो एशिया कप हॉकी 2025 में. कौन सी डेट को? फ्रॉम अगस्त 29 टू सितंबर 7 एट द न्यूली डेवलप्ड राजगीर हॉकी स्टेडियम. ओके, तो ये न्यूज़ भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम कम इनटू इफेक्ट? तो रिसेंटली ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको इफेक्ट में लाया जाएगा. कौन सी डेट से इसको इफेक्ट में लाया जाएगा? सो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं. इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, 1 अप्रैल 2025 से इसको ऑलरेडी ये इफेक्ट में आ चुकी है. ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुकी है 1 अप्रैल 2025 से एज एन ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम. ओके, एंड ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एक एश्योर्ड पेंशन अमाउंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉन देयर रिटायरमेंट. तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं जब भी उनका रिटायरमेंट आएगा तो ये उसके अंडर एश्योर्ड किया जाएगा उनको पेंशन अमाउंट टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. ओके, एंड ये ऑलरेडी इफेक्टिव में आ चुकी है ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से. Now next question is, Parbati 2 hydroelectric project which was seen in news is located in which state? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. तो ये कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज डी, हिमाचल प्रदेश. ओके, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली इसका कंप्लीशन हो चुका है ट्रायल. ओके, तो इसका ट्रायल, तो ये जो था ये प्रोजेक्ट ये ट्रायल पे चल रहा था तो ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है. रन ऑफ Unit 2 which is 200 megawatt of the Parbati 2 hydroelectric project in हिमाचल प्रदेश. एंड ये जो पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसका सिंपली मीनिंग होता है एक हाइड्रो पावर स्कीम दैट यूटिलाइजेज द नेचुरल फ्लो एंड एलिवेशन ड्रॉप ऑफ अ रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो जो भी पानी का नेचुरल फ्लो होता है एंड जो भी ड्रॉप ऑफ अ रिवर होती है नीचे की तरफ बहती हुई आती है तो उसकी मदद से वो नेचुरल फ्लो को यूज़ करके जनरेट की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रिलाइंग ऑन द लार्ज डैम्स एंड रिजर्वॉयर फॉर वाटर स्टोरेज. ओके, तो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को लार्ज डैम्स पर रिलाई नहीं रहना पड़ेगा ना ही रिजर्वॉयर्स पर फॉर वाटर स्टोरेज. ओके, तो इसी का मतलब होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो कि ये पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको बनाया गया है इन सेंच कुल्लू हिमाचल प्रदेश में. ओके, एंड ये हार्नेस करेगा लोअर पार्वती रिवर को जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम्स में ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? पार्वती रिवर, जिस पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है. ओके, सेंच कुल्लू हिमाचल प्रदेश में. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल कैपेसिटी रहेगी इसकी 800 मेगावाट मीन्स 4 यूनिट ऑफ 200 मेगावाट ईच. ओके, एंड वंस फुली ऑपरेशनल इट विल जनरेट 3074 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली. एंड ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है ये ओन करेगा 100% ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये. नाउ दिस गोइंग टू द लास्ट वन, द सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये मेनली सेलिब्रेट कौन से स्टेट में किया जाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी, झारखंड. ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो सरहुल फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय आदिवासी कम्युनिटीज़ के द्वारा जो कि झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन में रहती हैं टू मार्क द स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर. ओके, तो ये सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे टू मार्क द स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर. ओके, एंड ये जो सरहुल है इसका मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ द साल ट्री. ओके, साल ट्री की वहाँ पे पूजा की जाती है जो कि सिम्बलाइज करता है द यूनियन ऑफ द सन एंड द अर्थ फॉर द लाइफ. एंड ये जो साल ट्री है ये सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है. एंड ये बिलीव किया जाता है टू बी द अबोड ऑफ द सरना माँ द विलेज डाइटी. ओके, तो उस पेड़ में माना जाता है ये सरना माँ उनकी जो वहाँ के विलेज की डाइटी हैं. ओके, तो उनको ये माना जाता है इसीलिए उस पेड़ की पूजा की जाती है साल ट्री. एंड ये 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है जिस दिन क्या क्या किया जाता है? क्लीनिंग, गैदरिंग साल फ्लावर्स, fasting rituals at Sarna Sthals, which simply means sacred groves, sacrifices
prayers, and a community feast with handia, which simply means rice beer. Okay. एंड वहाँ के कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो ये सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, लाइक ओराओं, मुंडा, संथाल, कादिया एंड हो. ओके, ये सारी जो ट्राइब्स हैं वहाँ की, जो झारखंड एंड छोटा नागपुर रीजन में रहती हैं, ये सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, जो कि मनाया जाता है झारखंड में. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivist Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. Also in the next one.